वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कंप्लीट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर रैपिड रिवीजन फॉर द नीट सीरीज़। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे किंगडम के बारे में, कौन कौन से किंगडम कौन दिया था, किसने दिया था और क्या क्या था उसमें। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिए थे। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर सर दिए थे। 3 किंगडम कार्ल गूस दिए थे। 3 डोमेन किंगडम नहीं था, ये डोमेन था। मेन बात इस किंगडम से बड़ा होता है डोमेन। किंगडम, इसके अंदर में किंगडम ही आ जाता है बहुत सारा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? सेल वॉल पे बेस्ड था। सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल पे बेस्ड था ये। अगर वो सेल वॉल है अगर, तो वो प्लांट होगा, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, सारे प्लांट जो कि सेल वॉल प्रेजेंट करते ही करते हैं। इसके कारण ये डिवाइड कर दिया प्लांट्स को। और अगर एब्सेंस है सेल वॉल तो वो एनिमल्स होगा। एनिमल्स एनिमिलिया किंगडम्स के अंदर में आएगा, जैसे कि प्रोटोजोआ टू कॉर्डेटा, जो भी एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिए थे वो आर.एच. विटेकर दिए थे। और ये किस चीज़ों पे बेस्ड था? ये इन चीज़ों पे बेस्ड था। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी पे बेस्ड था। इसमें कौन कौन सा किंगडम आता है? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और प्लांटे और एनिमिलिया। ओके। और 3 डोमेन सिस्टम में आता है। 3 डोमेन होता है जो कि यू कैरियोटिक्स और प्रो कैरियोटिक्स के बीच में बनाया गया था। हम सीधा सा बात करते हैं। जो मोनेरा था, मोनेरा में प्रो कैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में जो यूनिसेल्यूलर होता है और मल्टी सेल्यूलर होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो यूकैरियोटिक्स है और प्रोकैरियोटिक्स है, तो प्रोकैरियोटिक जो है उसको बैक्टीरिया के अंदर में बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया और यूकैरियोटिक्स को 2 डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। ठीक है ना। हम बात करते हैं मोनेरा को दो में डिवाइड कर दिया था, बैक्टीरिया और आर्किया में। और यूकैरियोटिक्स को प्रोकैरियोटिक्स में रखा। प्रोकैरियोटिक्स को 2 डोमेन में किया, यूकैरियोटिक्स को 2 डोमेन में किया। सिंपल सा बात है। 3 डोमेन सिस्टम कार्ल गूस ने दिया था, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स फर्दर 2 डोमेन में था। प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया और आर्किया, और यूकैरियोटिक्स में एक ही डोमेन था। हम बात करते हैं ये क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर जो था। ऑटोट्रॉपिक्स, हेटरोट्रॉपिक्स, काइटेनियस सेल वॉल, सेल्यूलोजिक्स वॉल को सेम किंगडम में रख दिया गया था। इसीलिए तो ये डिमेरिड है 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। और ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा को क्लासीफाई कर दिया सेम किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर में, क्योंकि ये बेस्ट है। ये सब सारे इसी के फीचर की तरह सिमिलर हैं प्रोटेस्टा किंगडम की तरह। और बात करते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसका कैरेक्टर देखेंगे उसमें क्या क्या है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है मोनेरा, जो कि मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक्स होता है। इसका सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक और पॉलीसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स का इसका सेल वॉल बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है उसका ऑटोट्रॉपिक्स, कीमोसिंथेटिक्स, फोटोसिंथेटिक्स, हाइड्रोट्रॉपिक्स और सेप्रोफिटिक्स होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें यू बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो कि पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल होता है। ये बात करते हैं प्रोटेस्टा के बारे में। प्रोटेस्टा जो कि यूकैरियोटिक्स होता है, सेल वॉल इसका प्रेजेंट होता है किसी में और किसी में नहीं होता है। हम आगे देखेंगे किस में नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक्स, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक्स होता है। दोनों तरह का मिलता है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से आ जाता है कि कौन कौन किसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। इसमें आता है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजुआ। ठीक है। अब किंगडम फंजाई जो था वो आर.एच. विटेकर ने खोजे थे किंगडम फंजाई को। तो इसका सेल टाइप्स यूकैरियोटिक्स होता है। सेल वॉल काइटेनियस होता है, ये जानता है तुम लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर एंड लूज टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक सारा मिलता है यहाँ पे। और इसमें एग्जाम्पल जो आता है इसमें वो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटियम। इसका एग्जाम्पल और डिटेल में पढ़ेंगे एक किंगडम को, तब वहाँ पे देखेंगे। अब प्लांटे में आता है यूकैरियोटिक्स। प्लांटे में यूकैरियोटिक्स आता है। सेल टाइप्स, सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, सारा प्लांट का सेल्यूलोज। और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन ग्रेड होता है ऑर्गेनाइजेशन इसका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें तो ऑटोट्रॉपिक्स, फोटोसिंथेटिक्स होता है। या एग्जाम्पल बात करें तो एल्गी, ब्रायोफाइट,
टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं, वो ये आ जाता है इसके अंदर में, प्लांटे के अंदर में। अब किंगडम एनिमिलिया का बात करें तो इसका सेल टाइप्स यूकैरियोटिक्स होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल एब्सेंट होता है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसमें। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड और ऑर्गन सिस्टम भी होता है इसमें, जैसे हम लोग का ऑर्गन सिस्टम भी होता है ये एनिमिलिया किंगडम में। और इसमें न्यूट्रिशन जो होता है हेट्रोट्रॉपिक्स और होलोजोइक्स होता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मल्टी सेल ऑल द एनिमल किंगडम में जितने सारे ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइनली किंगडम मोनेरा के बारे में। फर्स्ट किंगडम है जो कि ये प्रोकैरियोटिक्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है इसमें, मोटाइल और नॉन मोटाइल्स हो सकता है ये। इसका मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मोस्ट एक्सटेंसिव होता है। ऑटोट्रॉपिक्स में आता है तुम्हारा फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक्स। सनलाइट यूज़ करके तो फोटोसिंथेटिक्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज़ करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके एटीपी जनरेट कर रहा है, तो ये ऑटोट्रॉपिक्स होगा। हेट्रोट्रॉपिक्स में पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक्स होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल कंडीशन में और अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन कर लेता है। ये बहुत ही रेजिस्टेंस होता है सब चीज़ों से। बैक्टीरियल डिजीज़ पूछा है एग्जाम में बहुत बार, बैक्टीरियल डिजीज़ जो होता है कौन कौन सा है और कौन कौन सा वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ तो आगे कवर करेंगे, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज़ जो होता है कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर, ये तरह का बीमारी होता है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा कहाँ मिलता है, कॉस्मोपॉलिटेंस होता है ये तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हैबिटाट्स में मिल जाता है ये तुम्हारा, ठीक है। शेप ऑफ बैक्टीरिया का बात करें तो कोकस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। कोकस होता है, बैसिलस होता है, रॉड शेप होता है तुम्हारा, और विब्रियो कोमा शेप होता है तुम्हारा, स्पाइरलम, स्पोर एंड फ्लैजिलम, ये सब इंपॉर्टेंट है, देख के जाएगा एनसीईआरटी से। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि कीमोसिंथेटिक्स बैक्टीरिया जो होता है ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एंड यूज़ करता है रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन के लिए ये कीमोसिंथेटिक इनऑर्गेनिक, यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफ्रेंशिएट कर लेना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल में प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है ये। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता क्या है, हम वो चीज़ देखने वाले। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स में अगर मॉडिफिकेशन है तो वो कैप्सूल होगा, टफ एंड थिक होता है, अगर लूज है तो स्लाइम लेयर होगा। ये प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग से, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें सेल वॉल भी होता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स का सेल वॉल होता है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक्स है। सेल मेम्ब्रेन है। मीजोजोम्स जो होता है, मीजोजोम्स का इंपॉर्टेंट है, ये नीट में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, 2025 2026 में भी, 2025 में आया है शायद। इसमें क्या है, मीजोजोम्स का फंक्शन पूछ देता है। मीजोजोम्स इनफोल्डिंग होता है तुम्हारा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन का, तो मेम्ब्रेन फोल्डिंग और मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है इन द फॉर्म ऑफ लेमाइना के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में और वेसाइकल्स के फॉर्म में। ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को, हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन और डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, और रेस्पिरेशन में और सिक्रीशन में भी मददगार साबित आता है ये मीजोजोम, बहुत सारा काम करता है ये। मीजोजोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया के अंदर में। साइटोप्लाज्म यूनिवर्सल है, जानते ही हो, तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट होता ही है। इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एनी मेम्ब्रेन होता है। इंक्लूजन बॉडी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर में जो होता है, लाई करता है फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स के बारे में। तो गैस वैक्यूल्स जो कि तुम्हारा बायंसी प्रोवाइड करने में मददगार साबित आता है बैक्टीरिया में, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए एंड पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर में ये मिल जाता है, ठीक है। सारा बैक्टीरिया में नहीं मिल जाए ये मतलब नहीं है, इसमें ये मिल जाता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है तुम्हारा, इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है, बीजीए में प्रेजेंट होता है, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोइड्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ आता है ये न्यूक्लियोइड्स की क्या क्या करता है। और ये प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड जो होता है वो जीनोमिक और क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। सिंपल सा बात है, नीट में आ चुका है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया में कि एब्सेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है, बट यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जो होता है
प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो कि प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर को। फिनोटिपिक कैरेक्टर, तेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये डिपेंड्स नहीं करता है, ये बैक्टीरिया में डिपेंड्स करता है कि फिनोटिपिक कैरेक्टर कैसा होगा, कौन सा एंजाइमेटिक एक्शन होगा, कौन सा ये होगा, ये डिपेंड्स करेगा उसको तो डीएनए पे, लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर उसका एक्सप्रेशन डिपेंड्स करेगा प्लाज्मिड पे। तो यूज़ एज अ मॉनिटरिंग जेनेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं हम इसको, बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट पढ़ेंगे इसे। राइबोसोम्स 70S होता है, इसमें यूनिवर्सल होता है ये राइबोसोम। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल पूछेगा तो राइबोसोम ही होता है, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है ना। ये पॉलीसोम क्या होता है, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए पे मैनी बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है ना। फिम्ब्रे का बात करें तो ये ब्रिस्टल लाइक होता है, फाइबर्स हेल्प करता है अटैचमेंट टू द होस्ट, टू द सबस्ट्रेटम से मदद करता है, इसको अटैचमेंट में मददगार साबित आता है। ये किसी जगह पे जा रहा है, कोई भी बैक्टीरिया है अगर एक्वेटिक्स है तो वो जा रहा है और सबस्ट्रेटम से चिपकना चाह रहा है तो वहीं से चिपकने का काम करवाता है ये फिम्ब्रे, ठीक है। अब पिलाई क्या होता है, पिलाई ये कॉन्जुगेशन में मददगार साबित आता है। ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहने का मतलब है ये कि फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मददगार साबित आता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट में मददगार साबित आता है इसको, ठीक है। फ्लैजिला जो होता है उसमें 3 पार्ट होता है, कौन सा, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट जो होता है वो एक्सटेंशन बाहर की ओर होता है और ये एक्सटेंड होता है कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होता है और सेल वॉल को चीरता हुआ ऊपर निकलता है फ्लैजिला। फिलामेंटस होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें इसका अरेंजमेंट भी पढ़ेंगे हम लोग सेल थ्योरी में चैप्टर में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ये यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म होता है, ठीक है ना। और ये कॉलोनियल सराउंडेड होता है जिलेटिनस सीथ से, ठीक है ना। और ये क्रोमेटोफोर्स कंटेन करता है जो कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द हायर प्लांट के जैसा होता है इसमें साइनोबैक्टीरिया। इसीलिए तो ये फोटोसिंथेटिक्स हो जाता है ना, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए जो चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक्स के लिए। कोई भी प्लांट या एनिमल जिसके पास क्लोरोफिल ए है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है अगर उस पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को इंसिडेंट्स किया जाए तो। अब बात करते हैं हम ये साइनोफाइसिन स्टार्च जो होता है, ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स होता है, ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होता है जो कि स्टोर करता है कोई चीज़ को, मतलब अपना एनर्जी स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों, गैस वैक्यूल जैसे कि हो गया, बायंसी प्रोवाइड करवाएगा। और ये नाइट्रोजन फिक्स करता है हेट्रोसिस्ट, नॉस्टॉक और एनाबिना में। एनाबिना जो कि एक बैक्टीरिया ही नाम है, और नॉस्टॉक और एनाबिना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करवाता है। हेट्रोसिस्ट सेल होता है, जैसे कि ये हेट्रोसिस्ट सेल है, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बाकी बात तो नॉर्मल सेल है, ये एक हट की सेल है हेट्रोसिस्ट, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। अब बात करते हैं ये कहाँ पॉल्यूटेड में, ओपन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर, ये गंदगी फैलाता है, मतलब कोई भी पॉल्यूटेड वाटर कर देता है कहीं भी तालाब वगैरह में, ठीक है ना, हरा हरा कलर का पूरा फैल जाता है, वही है साइनोबैक्टीरिया, ओके। और ये बात करते हैं ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल में सब जगह पे मिल सकता है ये, ओके। अब बात करते हैं डिटेल में फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नॉस्टॉक भी बोलते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हेट्रोसिस्ट सेल है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, ठीक है ना। म्यूसिलेजिनस सीथ, ये जिलेटिनस सीथ होता है यहाँ पे, जो कि तुम्हारा एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन को जाने के लिए, इसी के बगल में होता है हेट्रोसिस्ट सेल, ठीक है। अब बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में। आर्की बैक्टीरिया जो कि सर्वाइव करता है एक्सट्रीम कंडीशन में, ये डिफरेंट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देन अदर बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया इसलिए इसको इतना स्पेशल माना गया है क्योंकि इसका सेल मेम्ब्रेन और सेल का स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है दूसरे बैक्टीरिया से, नॉर्मल बैक्टीरिया से। ये हेलोफाइल्स भी हो सकता है, एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन में रह सकता है। एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन में कोई नहीं रह सकता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में एंडोसाइटोसिस होता है और एक्सोसाइटोसिस होता है, तो उससे वो खतरा हो सकता है और डेथ कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स हाई साल्टी एरिया में। लेकिन ये हेलोफाइल्स है, एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन में मिलता है। मेथानोजेंस
मीथेन प्रोड्यूसिंग जहाँ भी होगा वहाँ पे ये आर्कीबैक्टीरिया मिल सकता है या मिलता ही है। हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि होता है हॉट स्प्रिंग में मिलता है। थर्मस एक्विटस एक तरह का टेक पॉलीमरेज यूज़ करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में, वहीं यहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। र्यूमन गट ऑफ कैटल्स में भी मिल सकता है, मार्शी एरिया में और कैटल यार्ड्स में भी मिलेगा आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। पीपीएलओ ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये सेप्रोफिटिक्स और पैरासिटिक होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉज कर सकता है एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन बींग में डिजीज को। ठीक है ना, और ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। अब बात करते हैं सेकंड किंगडम जो कि प्रोटेस्टा है। प्रोटेस्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्टा में क्या होता है, प्रोटेस्टा में इसमें वेल डिफाइंड बाउंड्री होता है, नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री, ये कहीं भी दूसरे भी किंगडम में घुस जाता है। जैसे हम क्लाइमेडोमोनास के बात किए थे, वो दूसरे किंगडम में चला जाता है, तो उसको जो आर.एच. व्हिटेकर थे वो सिंपल सी इसमें प्रोटेस्टा में डाल दिए थे। तो नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री होता है इसका। प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक सारे तरह का ऑर्गेनिज्म मिल जाता है इसमें। सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है कुछ में नहीं होता है, जैसे कि हम बात करेंगे आगे किस में नहीं होता है। और न्यूक्लियस इसमें होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स भी होता है। सम है बस सीलिया एंड फ्लैजिला भी होता है, किसी में बाइनरी फ्यूजन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन करता है इसमें। मेनली एक्वाटिक्स होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं दिस किंगडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कौन सा किंगडम जो कि कनेक्ट करता है दूसरे किंगडम से, तो ये प्रोटेस्टा किंगडम ही है जो कि लिंक करता है प्लांट और एनिमल्स एंड फंजाई किंगडम से। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिटेल में एक एक करके प्रोटेस्टा किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को कौन कौन से डिवीजन में बांटा गया उसको। ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स एंड कैरेक्टर के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कौन कौन से ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट, जिसको डायटम्स और डैस्मिड्स भी बोलते हैं। क्राइसोफाइट्स ये फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में भी रह सकता है। इसका सेल वॉल डायटम्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्यूलोजिक हाफ सिलिका इम्बेडेड हो सकता है। ठीक है ना, होता है, हो सकता नहीं, होता है। न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक्स और चीप प्रोड्यूसर होता है ओशियन का ये डायटम्स। ठीक है ना, चीप प्रोड्यूसर पूछेगा तो डायटम्स होता है चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ठीक है ना, पैसिवली फ्लोट करता है तुम्हारा किस में, पैसिवली फ्लोट करता है वाटर करंट्स के थ्रू, बिकॉज इसके पास लोकोमोशन के लिए कुछ नहीं होता है। ये पैसिवली फ्लोटिंग मूवमेंट सीलिया एंड फ्लैजिला एब्सेंट होता है इसके पास। स्पेशल पॉइंट क्या है ये तुम्हारा, स्पेशल पॉइंट सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल होता है ये। सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल ड्यू टू सिलिका एंड फॉर्म डायटमेशियस अर्थ ग्रिटिनेस देता है ये तुम्हारा, और ये यूज़ होता है तुम्हारा ये क्वेसल गर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन इसमें यूज़ क्या क्या में होता है ये इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, स्टोन पॉलिशिंग में मददगार आता है, और ये तुम्हारा साउंड प्रूफिंग में भी आता है मददगार साबित। ठीक है ना, अब बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। इसका हैबिट्स क्या होता है, मरीन होता है ये। इसका सेल वॉल जो होता है स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट होता है। न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉपिक्स होता है। लोकोमोशन बात करें तो टू डिसिमिलर फ्लैजिला ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ये। ठीक है, अब स्पेशल पॉइंट रेड टाइड कॉज करता है मल्टीप्लिकेशन, स्प्रेडिंग रेड टाइड्स गॉन्यूलेक्स जो होता है वो रेड टाइड्स कॉज करता है तुम्हारा सी में, लाल लाल खून की तरह दिखता है सी, उसी को बोलते हैं गॉन्यूलेक्स। रेड टाइड कॉज कर दिया, वाटर ब्लूम कर देता है, गंदगी कर फैलाता है ये। और टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि सिक्रेट्स करता है ड्यूरिंग द रेड टाइड्स कॉज द डेथ ऑफ द फिशेस, और उस फिश को अगर कोई ह्यूमन बींग खा लिए तो उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। और यही तुम्हारा डाइनोफ्लैजिलेट्स है जो कि परपेंडिकुलर एक दूसरे का होता है, फ्लैजिला एक छोटा एक बड़ा। अब बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में। हम बात करेंगे इसका हैबिट जो होता है स्टेगनेंट वाटर और फ्रेश वाटर और मरीन वाटर सब जगह पे मिल सकता है, लेकिन ये मूवमेंट जहाँ पे मूवमेंट हो रहा होता है वाटर यहाँ वहाँ नहीं मिलता है ये। इसका सेल वॉल इंस्टेड एब्सेंट होता है, सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल प्रोटीनेशियस पैलिकल प्रेजेंट होता है। ये बोले थे ना कि सेल वॉल सब में नहीं हो सकता, तो यही यूग्लिनॉइड्स है जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। सेल वॉल के जगह पे एक प्रोटीनेशियस पैलिकल्स प्रेजेंट होता है। ये इसका मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इसका लोकोमोशन टू अनइक्वल फ्लैजिला होता है, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट होता है, एक्टिव होता है। ठीक है ना, शॉर्ट जो होता है वो इनएक्टिव होता है, लॉन्ग जो होता है वो एक्टिव होता है, ये याद रखेगा। अब स्पेशल पॉइंट का बात करें तो जब ये लाइट रहता है ये तो फोटोसिंथेटिक्स ये तरह प्रोड्यूसर की तरह काम करता है। जैसे ही सनलाइट खत्म इसके पास नहीं रहता है तो ये प्रीडेटर की तरह हेटेरोट्रॉपिक्स की तरह बिहेव करने लग जाता है।
मतलब इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला गया है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होता है इसका हैबिट्स फाउंड इन डिकेइंग्स और लीव इनगल्फिंग डेड एंड डिकेइंग्स मैटर में मिलता है, सड़ा गला चीज़ों पे मिलता है ये। सेल वॉल जो है ये सेल वॉल इसका वेजिटेटिव फेज में तो एब्सेंट होता है, बट स्पोर फेज में इसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। न्यूट्रिशन बात करें हेट्रोट्रॉपिक सेप्रोफिटिक होता है। स्पेशल पॉइंट का बात करेंगे हम इसमें तो इसमें तुम्हारा फेवरेबल कंडीशन में ये तुम्हारा प्लाज्मोडियम एग्रीगेट्स बनाता है, प्लाज्मोडियम बनाता है। इन फेवरेबल कंडीशन फॉर्म एग्रीगेट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम्स। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, स्पोर फॉर्म करता है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है, ठीक है। स्पोर जो होता है वो ट्रू सेल वॉल होता है, सर्वाइव फॉर अ मैनी ईयर, ये बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकता है ये। और जो ये एडवर्स कंडीशन में भी रह सकता है, ये डिस्पर्स होता है एयर करंट्स के थ्रू, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स, और ये यूग्लिनॉइड्स का यूग्लिना है एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोटोजुआ के बारे में। प्रोटोजुआ जो होता है वो फ्रेश वाटर्स, सी वाटर्स और मॉइस्ट सॉइल में मिलता है ये प्रोटोजुआ। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन का बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक्स होता है। लोकोमोशन सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया होता है। और स्पेशल पॉइंट का बात करें तो एमीबॉइड प्रोटोजुआ जो कि मूव करता है स्यूडोपोडिया से, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ जो कि ट्रेपेनोसोमा कॉज करता है तुम्हारा स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्रेपेनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ये मेनली अफ्रीका में कॉमनली होता है, लेकिन इंडिया में ये बहुत ही कम होता है स्लीपिंग सिकनेस। अब सीलिएटेड प्रोटोजुआ मूव करता है भाई सीलिया के थ्रू, और ये तुम्हारा सीलिया के थ्रू मूव करता है, सीलिएटेड नाम से ही पता चल रहा है। स्पोरोजुअन्स लाइक प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। मलेरिया का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया, फैल्सीफेरम्स, और ये सब तुम्हारा मैलिग्नेंट नहीं, फैल्सीफेरम मलेरिया जो होता है ये तुम्हारा हम पढ़ेंगे तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, मलेरिया का टाइप भी और कैसे होता है मलेरिया ये भी। अब बात करते हैं हम, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, प्रोटोजुअन्स का एग्जांपल है पैरामीशियम, ठीक है ना। अब बात करते हैं फंजाई किंगडम्स के बारे में। फंजाई किंगडम्स में ग्रेट डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट्स होता है इसका। प्रेफर टू ग्रो इन अ वार्म ह्यूमिड प्लेस में ये ग्रो करना प्रेफर्ड करता है। बॉडी इसका माइसीलियम से होता है, माइसीलियम से रहता है, इसका बॉडी पूरा माइसीलियम से भरा हुआ रहता है। सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स का बना हुआ होता है। इसमें कॉस्मोपॉलिटन्स होता है ये तुम्हारा। रिप्रोडक्शन में बात करेंगे जब तुम इसमें तो एसेक्सुअल तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग बाय बाइनरी फिजन ईस्ट में होता है। ईस्ट एक यूनिसेल्यूलर होता है, बाकी बात सारे फंजाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ईस्ट एग्जाम्पल याद रखना, ईस्ट जो होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है, बाकी बात सारे फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू एंडोजीनस होता है, कोनिडिया बनाता है, स्पोर के थ्रू करता है ये, कोनिडिया। एक्सोस्पोर होता है एनाइसो और ऊगैमस के थ्रू भी करता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉप्स में बात करें तो पैरासिटिक जो होता है वो एल्ब्यूगो कैंडिडा एग्जाम्पल है, याद रखेगा। पैरासिटिक फंजाई जो होता है एल्ब्यूगो को कहते हैं। सेप्रोफिटिक्स म्यूकर और मशरूम होता है। सिम्बायोटिक्स में तुम्हारा लाइकन जो होता है फंजाई और एल्गी में बनाता है लाइकन, सिम्बायोसिस लाइकन जिसको बोलते हैं, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है। माइकोराइजा में तुम्हारा फंजाई और हायर प्लांट्स में होता है एसोसिएशन, ठीक है, रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, ओके। अब बात करते हैं हम इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम ये चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, दो सोमैटिक सेल्स है, ये दोनों प्लाज्मोगैमी करता है फर्स्ट स्टेप, ये दोनों फ्यूज़ होता है। फिर डाइकैरियोन स्टेज, सब में डाइकैरियोन स्टेज नहीं देखने को मिलता है, हम देखेंगे किस में देखने को मिलता है और किस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो डाइकैरियोन स्टेज बनता है यहाँ पे तुम्हारा N+N डाइकैरियोन स्टेज बनता है। फिर तुम्हारा यहाँ पे कैरियोगैमी हो जाता है सेकेंड स्टेप में। फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मियोसिस थर्ड स्टेप में होता है, और फिर से ये तुम्हारा फंगल माइसीलियम बन जाता है, और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं इन प्लाज्मोगैमी इन फाइकोमाइसिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। इन फाइकोमाइसिटीज कैरियोगैमी अकर जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगैमी। जैसे कि फाइकोमाइसिटीज एक फंजाई का ग्रुप है, उसमें कैरियोगैमी के बाद ही प्लाज्मोगैमी जस्ट हो जाता है। डाइकैरियोन फेज नॉट ऑब्जर्व, बोले थे डाइकैरियोन फेज सब में नहीं मिलता है, इसमें नहीं मिलता फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज इंटरवल अकर बिटवीन द प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, डाइकैरियोन फेज अकर होता है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है ये दोनों ग्रुप में डाइकैरियोन फेज मिलता है, ये दोनों ग्रुप में नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर, बात है
oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये सब सेक्सुअल स्पोर है, याद ही रखना होता है, हम भी याद किए, तुम भी याद करो। oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर एक सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। पूछ देगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे जो आर.एच. विटेकर सर थे वो फंजाई को क्लासीफाई किए थे। तो ये इसको क्लासीफाई किए थे, कौन कौन से लिए थे उसमें क्राइटेरिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है उसका मॉर्फोलॉजी लिए, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी पे देख के इसको डिवाइड कर दिए, इन ग्रुपों में बांट दिए थे। ठीक है ना, हम इसमें बात करें क्लास और कैरेक्टर के बारे में, नीचे से यहाँ से, और इधर तुम्हारा ग्रुप होगा। ठीक है, हम बात करते हैं हैबिट्स के बारे में। फाइकोमाइसिटीज, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सा ग्रुप है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी बोलते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इनपरफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है ना। हैबिट्स का बात करें तो हैबिट में आता है तुम्हारा एक्वेटिक सम, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक्स होते हैं, डिकेइंग्स वुड पे मिलते हैं, मॉइस्ट डैम्प प्लेस पे मिलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ये प्लांट पे। ठीक है ना, ये पूछ चुका है क्वेश्चन की फाइकोमाइसिटीज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स प्लांट पे होते हैं या ह्यूमन बींग्स पे, ये प्लांट पे होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है ना। माइसीलियम इसका ब्रांच एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है, सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, एसिनोसिटिक नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू एंडोजीनस मोटाइल स्पोर जूस्पोर बनाता है, मोटाइल स्पोर, और नॉन मोटाइल स्पोर ए प्लानोस्पोर। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो आइसो एनाइसो एंड oogamous होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें। और मियोसिस में बात करें तो इसमें अकर इन अ जूस्पोर एंड oospore, जूस्पोर और oospore में होता है ये मियोसिस। ठीक है ना। सेक्सुअल स्पोर बात करें तो सेक्सुअल स्पोर में जाइगोस्पोर एंड oospore में होता है तुम्हारा सेक्सुअल स्पोर, जो कि 2n2n होता है। ठीक है ना। और फ्रूटिंग बॉडी इसमें एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, म्यूकर का एग्जांपल है। ठीक है ना। एग्जांपल में बात करें तो म्यूकर, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड्स भी बोलते हैं, एल्ब्यूगो जिसको वाइट रस्ट एंड और मस्टर्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो कि वाइट रस्ट करता है मस्टर्ड में, जो मस्टर्ड का पेड़ होता है उसमें वाइट रस्ट करने का काम कौन करता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिसको एल्ब्यूगो वाइट रस्ट ऑन वाइट स्पॉट ऑन रस्ट ऑन मस्टर्ड। ठीक है, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है यार। अब बात करते हैं हम इसमें एस्कोमाइसिटीज, इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं, और ये तुम्हारा हैबिट सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और डिकम्पोजर होता है तुम्हारा ये। ठीक है। कॉर्पोफिलस होता है ये तुम्हारा, काउडंग्स वगैरह में मिलता है तुम्हारा। और इसका माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, और तुम्हारा एक्सेप्शन होता है ईस्ट इसका एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है हम बता चुके थे, ये यूनिसेल्यूलर और नॉन माइसीलियम, इसमें माइसीलियम नहीं होता क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है। ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है, ईस्ट जो बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू करता है, याद रखेगा, ईस्ट जो होता है वो बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कोनिडिया के थ्रू करता है, कोनिडियम जो कि तुम्हारा एक्सोजीनस होता है। ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो तुम्हारा फ्यूजन ऑफ सोमैटिक्स और गैमेटोजेनी होता है तुम्हारा। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक और गैमेटोजेनिक होता है तुम्हारा, गैमेट्स के थ्रू भी होता है, सोमैटिक सेल्स के थ्रू भी होता है। ठीक है ना। और बात करते हैं मियोसिस में बारे में। मियोसिस में तुम्हारा क्या होता है, अकर इन अ एस्कस इनसाइड, एस्कस और एस्कोकार्प। ठीक है ना। एक तुम्हारा स्पोर के ही अंदर में होता है, अकर इन एस्कस एक स्पोर का नाम ही होता है इसमें। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस मतलब एस्कोमाइसिटीज मतलब एस्कस तो स्पोर का नाम होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस के बारे में। अकर इनसाइड एस्कस पर बात कर लिए। सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो एस्कोस्पोर और एंडोजीनस होता है, जो कि हैप्लॉइड्स होता है। ठीक है ना। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी जहाँ कार्प वर्ड आ जाता है। ठीक है ना। बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल, स्पर्जिलस एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, एस्परजिलस क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा जो कि बायोकेमिकल्स एंड बायोजेनेटिक वर्क में यूज़ आता है, जेनेटिकल वर्क में यूज़ आता है। मॉरल्स ट्रफल्स जो होता है वो एडिबल होता है, और ईस्ट जो होता है यूनिसेल्यूलर होता है, याद रखना। ठीक है। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब फंजाई भी बोलते हैं, ग्रो इन अ सॉइल एंड वुड लॉग ट्री स्टम्प एंड
पैरासिटिक ऑन प्लांट होता है, ये पैरासाइट्स होता है प्लांट में ये, ठीक है। पूछेगा ऑब्लिगेट तो ये होगा, लेकिन ये भी पैरासाइट्स प्लांट्स में होता है, ठीक है ना। ये ब्रांच एंड सेप्टेट इसका माइसीलियम होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तुम्हारा वो यूजुअली एसेक्सुअल स्पोर और नॉट फाउंड होता है, इसमें कोई भी एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं प्रेजेंट होता, यही इसका इंपॉर्टेंस है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता इसमें, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्यूजन बाय सोमैटिक्स और हाइफे ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ अ गैमीटोटाइप, मतलब जीनोटाइप्स सॉरी, यहाँ पे गैमीटोटाइप्स हम पढ़ लिए थे, जीनोटाइप्स, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ अ सोमैटिक्स एंड हाइफे ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रेन और अ जीनोटाइप्स। मियोसिस जो होता है अकर इन बेसिडियम में होता है और इनसाइड द बेसिडियो कार्प। सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो बेसिडियो स्पोर एंड एक्सोजीनस होता है जो कि हैप्लॉइड है। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प यहाँ भी लगा, कार्प यहाँ भी लगा। एग्जाम्पल आता है एगैरिकस, इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल याद करने का भी ट्रिक होता है, हम बताएंगे लास्ट में। इसमें एग्जाम्पल में आता है मशरूम जो कि पफ बॉल ब्रैकेट फंजाई, एगैरिकस मशरूम जिसको बोलते हैं उस्टिलागो स्मर्ट, पक्सीनिया, रस्ट एंड टोडस्टूल पॉइजनस मशरूम, ठीक है ना। इसमें याद रखेगा रैम्प RAMP मतलब क्या हुआ, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, और A4 होता है तुम्हारा P4 होता है रैम्प, P4 होता है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है ना। इन दोनों को तो याद ही रखना पड़ेगा। न्यूरोस्पोरा याद रख लेना, ये तुम्हारा बायो याद आता है, तुम्हारा केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, बायोकेमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है ये। अब बात करते हैं हम लास्ट, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनपरफेक्ट फंजाई जिसको बोलते हैं। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट हो जाता है, इसीलिए इसको इनपरफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं हम लोग। हम बात करते हैं इसमें सम ऑफ द सेप्रोफाइट्स पैरासाइट्स मोस्ट आर डिकम्पोजर होता है। ब्रांच एंड सेप्टेट हाइफे माइसीलियम होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया एक्सोजीनस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें तुम्हारा एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है मियोसिस के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट डिस्कवर येट मतलब और एब्सेंट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन किस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और डिस्कवर नहीं अभी तक, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। किस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में। कौन तुम्हारा प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, फाइकोमाइसिटीज़ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ जाता है यार। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फंजाई है जिसमें यूनिसेल्यूलर मिलता है ऑर्गेनिजम्स, तो ये एस्कोमाइसिटीज आता है, ठीक है। व्हेन सेक्सुअल स्टेज नोन देन मूव टू एस्को एंड बेसिडियो। जब इसका सेक्सुअल स्टेज मिल जाएगा कोई साइंटिस्टों को या फिर बायोलॉजिस्ट को, तो ये तुम्हारा या तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को बेसिडियोमाइसिटीज में या फिर एस्कोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये सब सारा एग्जाम्पल आएगा तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, और ये क्या क्या कॉज भी करता है ये भी पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम वायरस के बारे में, वायरसेस के बारे में बात करते हैं। वायरसेस जो होता है वो इनर्ट आउटसाइड होस्ट होता है। ये तुम्हारा इनर्ट होता है, आउटसाइड होस्ट मतलब कुछ नहीं कर सकता है अगर बाहर है तो। नॉट ट्रूली लिविंग, ये लिविंग नहीं होता है बाहर। नॉन सेल्यूलर होता है ये, ठीक है ना, नॉन सेल्यूलर होता है ये। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है ये, ठीक है। हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल सिमेट्री होता है इसका, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे हेलिकल और पॉलीहेड्रल सिमेट्री। न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है इसमें, और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है वो कैप्सिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको डिस्कवर जो करने वाला है उसमें हम देखेंगे, तो इसमें जो MW बेजरनिक थे वो कंटीजियम्स वाइबम फ्लूइडम्स को बताए थे। कंटीजियम वाइबम फ्लूइडम है ये वायरसेस, ठीक है ना। WM स्टेनले जो हैं वो क्रिस्टलाइज कर दिए थे वायरस को, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बदल दिए थे सॉलिडिफाई करके। अब जब बात करते हैं हम इसमें कि वायरसेस हैव अ वन मॉलिक्यूल इधर DNA और RNA, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। वायरसेस हैव अ वन मॉलिक्यूल ऑफ इधर DNA और RNA। DNA और RNA में भी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है ना। DNA और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है ना। यूजुअली एनिमल वायरसेस जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, जो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है एनिमल वायरसेस। प्लांट वायरसेस जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का होता है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये सब है कि प्लांट वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और एनिमल वायरस जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है।
चलो यार देखते हैं बैक्टीरियोफाज जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर के बारे में। सिंगल स्ट्रैंडेड जो कि प्लांट में होता है, डबल स्ट्रैंडेड जो कि एनिमल्स में होता है। तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो हेलिकल सिमेट्री में देखने को मिलता है, हेलिकल सिमेट्री। इसमें कैप्सिड है ये तुम्हारा, और तुम्हारा ये आरएनए स्ट्रैंड्स है, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये हेलिकल सिमेट्री होता है। और ये तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड जो कि एनिमल में मिलता है, ये तुम्हारा हेड होता है, कॉलर होता है, और ये सीट होता है, ये टेल फाइबर होता है। ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, ये पॉलीहेड्रल सिमेट्री होता है, ठीक है। और वायरल डिजीजेस कौन कौन सा है? एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, मम्स है, हर्पीज है और स्मॉल पॉक्स है। ये सब इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस है, तुमको याद होना चाहिए। एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स, हर्पीज और स्मॉल पॉक्स। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेस इन अ प्लांट: मोज़ेक फॉर्मेशंस, लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेनेशन और क्लियरिंग, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, छोटा रह जाता है, ड्वार्फिज्म रह जाता है प्लांट। मतलब ये सब वायरसेस अगर अटैक कर दिया है उस पे तो, ठीक है। बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड जो होता है उसको डिस्कवर किया था टीओ डिनरसन ने, और ये फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसमें कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है, कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है। डिजीज इन प्लांट में कॉज करता है, ये डिजीज प्लांट में कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। याद रखिएगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन करता है? वायरॉइड करता है। अब बात करते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स जो होता है वो एब्नॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन्स होता है। कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है इसमें, ये प्रोटीन कोड होता है बस, एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, कॉज करता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज को। जो भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है उसको कॉज करता है, जैसे कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये डिजीज को कॉज करता है, जो कि मैड काउ डिजीज इन कैटल में कॉज करेगा। और सीआर जैकब डिजीज जो कि ह्यूमन में कॉज करता है। ये प्रायोन्स बहुत ही खतरनाक होता है, पागल कर देता है गाय को अगर हो जाता है तो। मैड काउ डिजीज जिसको बोलते हैं लोग कैटल्स में। अब बात करते हैं लाइकेंस, जो कि एसोसिएशन है किसका? एल्गी और फंजाई का म्यूचुअलिज्म करता है। ये तुम्हारा एसोसिएशन है, दोनों प्लस प्लस रहता है, फायदा में रहता है, ठीक है ना। और एल्गी जो होता है वो फाइकोबियंस होता है जो कि प्रोवाइड करता है फूड को, और फंजाई जो होता है माइकोबियंस होता है जो कि प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को। लाइकेंस आर यूज्ड एज अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट्स। मतलब की बात ये है कि जो लाइकन जो होता है वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है, ये ग्रो करेगा फ्रेश एरिया में। जहां भी पॉल्यूटेड एरिया होगा वहां पे ये ग्रो नहीं करेगा, ये इंडिकेटर है कि पॉल्यूशन है वहां पे। सो ठीक है, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर होता है यार। इसमें अभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं रिपीटेटिवली, जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो भी लिंक में हम शेयर कर देंगे, देखना और बना लेना। थैंक यू।